Ocean Park Station. 欧南园 Please mind the gap. 请小心空隙 The Happy Liruam platform. தயவு செய்து சடமேடை இடைவெளியை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जिट देखो A B C D E F I J K L M N। इसका आधा शरीर मछली का है और आधा शरीर शेर का है, इसलिए इसका नाम मरलायन है। कैसे किया हमने? अरे ड्राइवर सीट पे थोड़े बैठे, मेट्रो में ही है, देख लो। बस यहाँ पे ड्राइवरलेस ट्रेन्स होती हैं और हम लास्ट तक आ सकते हैं। मैंने इनफैक्ट इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है। अगर ट्रेन को कभी कुछ होता है अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में, तो आपको यहीं पे इमरजेंसी एग्जिट खोलनी होती है। बता रहा था ना मैं कि हर इंस्ट्रक्शन 4 लैंग्वेज में लिखी होगी। तो ये इंग्लिश है लेफ्ट में, ऑब्वियसली पता है आपको। उसके बाजू में चाइना, दैट इज मैंड्रिन, एंड देन दिस इज मले, एंड दिस इज आवर ओन तमिल, इंडियन लैंग्वेज तमिल। तो 4 लैंग्वेज में लिखा रहता है यहाँ पे। तो फिलहाल हम चाइना टाउन में, चाइना टाउन से हमको जाना है ऑटरम पार्क, फिर पकड़ेंगे कॉपर, नहीं कॉपर पे तो है, ग्रीन लाइन पकड़ के हमको जाना है चाइना टाउन, सॉरी रैफल्स प्लेस। और यहाँ पे लेडीज़ के लिए रिजर्व कोच नहीं होती है, ठीक है। बस ये रिक्वेस्ट लिखी रहती है कि शो योर केयर ऑफर दिस सीट। मतलब ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है सिंगापुर में, ये सीट पे नाम लिखा हुआ है हमारा। और एक और चीज़ मैग्नेटिक बताया ना मैंने आपको, देखो इमरजेंसी एग्जिट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, डेड एंड पे, इधर एक और उधर एक। और क्या चाहिए बताओ? मतलब फ़ोन से कर सकते हो, कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्टलेस बैंक कार्ड से डायरेक्ट पे कर सकते हो, स्मार्ट वॉच से भी पे कर सकते हैं। मतलब जस्ट बिलीव कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कौन कर रहा है। 4 लैंग्वेज की अनाउंसमेंट भी सुनी लो। Ocean Park Station. 欧南园 Please mind the gap. 请小心空隙 The Happy Liruam platform. தயவு செய்து சடமேடை இடைவெளியை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்। लास्ट में चढ़ने का बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, इसलिए लास्ट वाले कोचेस खाली रहते हैं। ड्रॉबैक क्या है बताऊँ? ड्रॉबैक ये है कि आपको एस्केलेटर तक आने में टाइम लगता है। एंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन सिंगापुर मेट्रोज, दैट इज MRT, टाइम इज मनी। तो जितना पास रहते हैं एस्केलेटर के ना, लोग नाप के चढ़ते हैं। इनफैक्ट उनको भी पता होता है कि एस्केलेटर के कोचेस कौन से हैं, और वो एकदम उनके सामने चढ़ते हैं ताकि उतरते ही आपको एस्केलेटर मिल जाए। टेक पार्क रैफल्स प्लेस में आपका स्वागत है। और यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जिट देखो, A B C D E F I J K L M N। अबे इतने सारे एग्जिट कभी देखे हैं क्या लाइफ में? वो भी मेट्रो स्टेशन से। हर मेट्रो स्टेशन पे आपको इस टाइप की एग्जिट डायरेक्टरी मिल जाएगी कि कौन सी लोकेशन पे आपको जाना है, उसके लिए कौन सा गेट यूज़ करना है।
तो और ये मैप भी मिल जाएगा, अगर मैप से समझ में आता है तो ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमें जाना है सिंगापुर रिवर के पास, और रिवर में भी हमें जाना है यहाँ मरलायन पार्क में। तो मरलायन पार्क के लिए हमें इतना चलना है, कोई मेट्रो नहीं जाती वहाँ तक। हाँ, ये हो सकता था कि हम इस साइड उतर के यहाँ से आ सकते थे, बट वो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो हम यहाँ से किसी भी गेट से निकल लेंगे, EJCM M वाला ठीक है क्योंकि M पास पड़ेगा। तो M से निकल के यहाँ से वॉक करके ऐसे आएंगे ताकि आपको पूरा रिवर व्यू दिखा दे और टेक पार्क भी दिखा दे। क्योंकि देखो पहले मैं यहाँ काम कर, यहाँ भी काम कर चुका हूँ, यहाँ भी काम कर चुका हूँ, यहाँ भी काम कर चुका हूँ। इन तीनों बिल्डिंग में मैं आया था, और भी बहुत कुछ है, आपको बताता हूँ वहाँ पहुँच के। तो हमको 20 कॉलर को की साइड निकलना है। कॉलर की यहाँ पे QUAY होता है, तो उसको की प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज दैट्स मैंड्रिन नेम। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है विद इन, मतलब बिल्डिंग के अंदर आपको स्टारबक्स, ये सब जितने कॉर्पोरेट वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपना फ्री टाइम पे यहाँ पे आ रखे खा पी सकते हैं आराम से। तो काफ़ी बढ़िया माहौल बना रहता है। तो पहले जब हम यहाँ काम करते थे, जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम सिंगापुर पहले 6 बार आ चुके हैं, और ऐसा कोई कोना नहीं बचा जो हमने सिंगापुर का एक्सप्लोर नहीं किया। बट इस बार सोचा कि काम के लिए आ ही रहे हैं, तो 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अब हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, पहले ब्लॉगिंग करते नहीं थे। तो वही बाहर निकलते कुछ ऐसा सा व्यू है। ये फेरी का एयर ट्रैफिक मतलब सी ट्रैफिक कंट्रोलर है। तो ये बेसिकली रिवर में जो फेरीज घूमती है उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ पर है, HSBC है, वन है, एंड दैट एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज योर रैफल्स प्लेस। मतलब सर ऊपर करोगे ना तो गिर जाओगे, इसलिए मैं सिर्फ कैमरा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड राइट हियर इज द ब्यूटी एंड द बीच। तो थोड़ा वॉक करते हैं, फिर आपको ब्यूटी और बीच दोनों दिखाते हैं। तो ये स्काई ब्रिज है, इससे पार करने के लिए हमें यहाँ से एस्केलेटर लेना होगा, क्योंकि ये रोड यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते, अब डिवाइडर नहीं है यहाँ पे। तो अरे यार ये क्या है, एस्केलेटर बंद कर रखा है, चलना पड़ेगा। तो चलते चलते आपको थोड़ी सिंगापुर की हिस्ट्री बता देते हैं कि सिंगापुर इसका नाम पड़ा कैसे। तो आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो काफ़ी कहानियाँ मिलेंगी कि सिंगापुर का प्रिंस को यहाँ पे ये क्रीचर मिला था, जो क्रीचर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सो बेसिकली इनका नेशनल सिंबल जो है और एम्बलम है वो है मरलायन। तो बेसिकली आप मरलायन की बात करो तो इसका आधा शरीर मछली का है और आधा शरीर शेर का है, इसलिए इसका नाम मरलायन है जो क्रीचर है। तो माना जाता है कि एक टाइम पे यहाँ के प्रिंस को, जो प्रिंस थे उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जो प्रिंस थे उसको यहाँ पे ये क्रीचर मिला था जो आधा शेर था और आधा मछली का था, मतलब पूंछ उसकी मछली की थी, तो इसलिए उसको मरलायन बोला गया। तो उन्होंने बोला कि पहली चीज़ हमें इस आइलैंड पे यही मिली थी जो था मरलायन, तो हमने इसको आइलैंड के मतलब सिटी का नाम उसी पे रख दिया और एम्बलम बना लिया। तो आप अगर देखो तो वेरी प्रिसाइजली, वेरी पोलाइटली सिंगापुर का नाम इंडिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कैसे जुड़ा हुआ है अभी बताते हैं आपको। तो ध्यान से अगर आप सोचो तो इस जगह की नाम, इसका जगह का नाम है सिंगापुर, मतलब ये हिंदी का नाम है सिंगापुर। पुर अपने जैसे नॉर्थ में होते हैं ना, बहुत जगह के नाम के पीछे पुर लगाया जाता है, तो ये सिंगापुर है
और सिंगापुर का थोड़ा एक्सेंट देने के लिए चक्कर में सिंगापुर बोला गया, और सिंगापुर में सिंगा जो है वो है लॉयन। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है मरीना बे सैंड्स। सैंड्स जोड़ा गया शायद इसलिए क्योंकि ये सैंड पे बना हुआ है, क्योंकि आइलैंड है उस साइड और पूरा सी बीच है उस साइड, तो मरीना बे सैंड्स। तो बे तो किनारा है ही, मरीना मरीन मतलब समुद्र, बे मतलब किनारा, एंड सैंड्स मतलब जहाँ वो बना हुआ है। तो ये 6 बिल्डिंग है बेसिकली, बट आप इस एंगल से देखोगे तो आपको 3 ही दिखेंगे, क्योंकि ये वाई शेप में है, ठीक है, नीचे उल्टा वाई। अगर आप वाई जो लेटर है अपना इंग्लिश का, उसको उल्टा करोगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर सिंगल है और नीचे वाई 2 हो जाते हैं। तो अगर उस साइड हम जाते हैं तो उस साइड से अगर आप देखोगे तो ये 6 बिल्डिंग है, बट अभी फ़िलहाल एक के पीछे एक है, तो ये सिर्फ 3 दिखती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन तीनों बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा शिप बना हुआ है, ठीक है। अब वो शिप मतलब रियल का शिप नहीं है, बट जस्ट शिप, लाइक स्ट्रक्चर उसका शिप का है, एंड वो एक रिजॉर्ट है जो शादियाँ वगैरह के लिए बुकिंग होती है वहाँ पे। तो कैन यू जस्ट बिलीव द आर्किटेक्चर। तो ऑब्वियसली जाइंट व्हील सब जगह होता है, ये जाइंट व्हील है यहाँ पे, ये आपका मूव करता है 5 मिनट पे एक बार, और एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल आता है। तो बेसिकली ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं उनको कैप्सूल बोलते हैं, और ये आप लंच, डिनर या किसी भी ओकेजन के लिए बुक कर सकते हो कैप्सूल। तो आपको नीचे उतरने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा, मतलब आई होप तो इसमें जितने भी कैप्सूल्स उसका 1-1.5 घंटा लगता है एक राउंड मार के उतरने में। तो इसी से खड़ा रहता है, घूमता नहीं है जाइंट व्हील की तरह। और इसमें ये है कि आपका कैप्सूल बुक कर लो और हर 5 मिनट में एक स्टेप ऊपर बढ़ेगा, फिर एक स्टेप होएगा, करते 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 आपका 1.5 घंटे में नीचे उतरने का नंबर आ जाएगा। तो मील्स वगैरह आपको प्री बुक करनी होती है इसकी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहो तो लंच डेट या फिर डिनर डेट कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो। ये एक छोटा सा एम्पी थिएटर टाइप है जिस पे 3D लेजर शोज होते हैं रात में, तो वो हम कोशिश करेंगे, देखते हैं अगर दिखा पाए तो। और बाकी ये भाई साहब तो है ही विशाल का है। तो देखो जूम किया है तो आपको दिखेगा इसके ऊपर प्लांटेशन है, पेड़ वगैरह बढ़िया लगे हुए हैं। तो ये 57th फ्लोर जो टॉप फ्लोर है वो उसका एक्सेस मिलता है विद अ प्राइस, कि आपको सिर्फ अगर व्यू देखना है तो आप ऊपर जा सकते हो, या फिर आप अपनी शादी वगैरह या मीटिंग, होस्टिंग, कॉर्पोरेट पार्टीज वगैरह होस्ट कर सकते हो आराम से। अब मेरी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि धूप शुरू हो गई है। तो ये हम इस साइड खड़े हैं रैफल्स प्लेस की तरफ से। अगर उधर से जाओगे तो आपको ये जो 3 छोटे छोटे हाउसेस दिख रहे हैं, चलो वो आगे जाके दिखाता हूँ। और यहीं से अगर हम सीधा चलते जाएंगे तो हम मरलाइन तक पहुँच जाएंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिंगापुर का। बाकी रास्ते में आप बिल्डिंग्स देखते चलो, बैंक ऑफ चाइना, वीवर्क, ग्रोकोलैंड, और ये सब बिल्डिंग्स में ना बीच में रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो आप अपनी डिनर डेट वगैरह यहाँ इस बिल्डिंग में बुक कर सकते हो, जिससे आपको इस पूरे व्यू का 360 डिग्री का व्यू मिलेगा। और डिनर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि दिन में मज़ा नहीं आएगा, जो मज़ा आएगा यार रात में आएगा। रात की बात ही और होती है, और रात में आपको देखने के लिए काफ़ी कुछ मिल सकता है, और लुक्स इट जस्ट मेक अ बिग डिफरेंस। इस बिल्डिंग को देखो, इसका आर्किटेक्चर देखो। इस बिल्डिंग को देख के ऐसा लगा जैसे कि ये पार्लियामेंट है यहाँ का, बट नहीं, ये होटल है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए। सबसे पहली चीज़ है आप एस्प्लेनेड जा सकते हो। एस्प्लेनेड में एग्जीबिशन या म्यूजियम कह सकते हो आप, उसमें बहुत कुछ है। एंड सेम वे दिस इज़ हेलिक्स ब्रिज विच इज़ ऑसम, उसके आर्किटेक्चर की वजह से उसको हेलिक्स बोलते हैं। वी हैव आर्ट एंड साइंस म्यूजियम, मरीना बे सैंड्स, एंड देन दिस इज़ आवर मरलाइन। तो बस ठीक है भाई, हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर वॉक करना है बस। जहाँ रैफल्स प्लेस से आप निकले हो वहाँ से 100 मीटर वॉक करके आप मरलाइन पार्क पहुँच सकते हैं। तो वहाँ से जाके आपको अच्छा सा व्यू दिखाते हैं मरलाइन पार्क का। तो ये है सिंगापुर रिवर क्रूज़ के मतलब टिकट काउंटर, आप यहाँ से बुक कर सकते हो। एंड ये हम मुड़े लेफ़्ट और ये दिखा आपको मरलाइन। 1972।
राइट बिहाइंड मी इज मरलायन। हम एक अच्छे से व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं। व्यू पॉइंट यहाँ से जस्ट अलग है थोड़ा राइट में। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको पूरा सी रिवर का व्यू आएगा विद द मरलायन। ये नाउ यू कैन सी द मरलायन विद दिस। तो बेसिकली लोग इस ब्रिज पे आते हैं वो पानी इकट्ठा करने के लिए। देखो लोग पानी हाथ में इकट्ठा कर रहे होंगे, अलग अलग शेप बनाते हैं, कोई मुंह खोलता है, कोई कुछ करता है। एंड ठीक है यार, अपना अपना स्टाइल है, ठीक है। तो राइट बिहाइंड मी इज द ब्यूटीफुल मरलायन। तो ये है इसका मेन व्यू पॉइंट। अगर यहाँ से आप देखो तो ये पूरा रैफल्स प्लेस आपको दिखेगा और रैफल्स प्लेस के पीछे ये मतलब सामने ये मरलायन है और ये पूरी बिल्डिंग है यहाँ पर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रैफल्स प्लेस है। एंड राइट बिहाइंड मी, राइट नेक्स्ट टू इट इज द ऑसम रिवर व्यू। एंड ये है मरीना बे सैंड्स। हाँ, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि बेसिकली ऑब्जर्व किया गया था कि अबू धाबी ने इसका कॉपी बना दिया है, ठीक है, और उन्होंने भी यही नाम रखा है मरीना बे सैंड्स। तो अच्छी बात है, उनके पास तो और पैसा है, इनसे ज़्यादा पैसा है। तो इट्स वेरी इजी टू बिल्ड सच थिंग्स फॉर अबू धाबी। दुबई ने नहीं बनाया बट अबू धाबी ने बनाया एग्जैक्टली सेम। जब मैं पहली बार अबू धाबी लैंड हुआ तो मेरे को डाउट हो गया मैं सिंगापुर तो लैंड नहीं हो गया, बट पहले किसी के पास नहीं था, सिर्फ सिंगापुर के पास था। अगर आप ये बिल्डिंग्स देखो, ये 3 बिल्डिंग्स जो हैं, जो मैं बता रहा था आपको ना कि इसके अंदर पूरा प्लांटेशन है, मतलब दुनिया भर के सारे फ्लावर मिलेंगे आपको इन 3 बिल्डिंग में। और इसका नाम कुछ है, मैं नीचे लिख दूंगा बाद में, कुछ डूम करके कुछ नाम है इसका, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया है, आपको 2-3 घंटे लगेंगे पूरा पार करने के लिए। तो एक तरह से ग्रीन हाउस के अंदर ये पूरा इन्होंने प्लांटेशन कर रखा है। एंड राइट फ्रॉम हियर व्यू यू गेट दिस व्यू एंड देन लॉर्ड ऑफ द होटल, राइट। तो एक चीज़ और बता दूं फैक्ट यहाँ पे कि ये जो होटल देख रहे हो आप, इसके ऊपर लिखा हुआ है पैन पैसिफिक। ये होटल है जिसके अंदर दे दनादन की शूटिंग हुई थी। दे दनादन तो पता ही होगा ना, अक्षय कुमार परेश रावल वाली पिक्चर। तो दे दनादन यहाँ हुई थी। और ये है एस्प्लेनेड जो म्यूज़ियम है, इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करके मतलब ट्राई कर सकते हो। एंड राइट देयर दिस ब्रिज इज़ हेलिक्स ब्रिज, जो हेलिक्स शेप में है इसलिए इसका नाम हेलिक्स ब्रिज रखा गया है। आप चाहो तो वहाँ जाके एक वॉक ले सकते हो, ठीक है। ये ब्रिज जो बीच में है, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो हेलिक्स ब्रिज है। सो एंजॉय द व्यू। एक और थ्योरी है, कुछ लोग कहते हैं कि जब सिंगापुर स्टैब्लिश हो रहा था और जब अपनी गवर्नेंस में आ रहा था अराउंड 65, तो एक आर्किटेक्ट से पूछा गया कि भाई हमारे लिए एक अच्छा एक सिंबल डिज़ाइन करो। तो आर्किटेक्ट ने जो सिंबल डिज़ाइन किया वो था यही, इसी शेर का। और इस शेर को उसने जानबूझ के थोड़ा सा टच देने के लिए, थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, आधा शरीर, क्योंकि ये SAR था, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, एंड वाज बिल्ड ऑन आइलैंड। तो उसकी माइंडसेट के हिसाब से उसने क्या किया, शेर को आधा दे दिया, कि जगह का नाम सिंगापुर ऑलरेडी था तो आधा सिंह और उसके नीचे मरलाइन बना के अट्रैक्शन कर दिया। तो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज अबाउट इट। जरूरी नहीं है कि सब सच हो, कोई एक ही सच हो सकता है, बट सच एट द एंड ऑफ द डे सच ये है कि इसका नाम सिंगापुर है और सिंगा का मतलब शेर, पुर इज जस्ट लाइक अ लोकेशन, टाउनशिप और सिटी। तो इसलिए ये एक मरलाइन इनका नेशनल सिंबल बन गया। आपको ये करेंसी में भी मिलेगा और काफ़ी चीज़ों में मिलेगा, जो नेशनल एम्बलम, जितना नेशनल काम होता है सब में आपको यही एम्बलम मिलेगा, दैट इज़ मरलाइन। तो राइट फ्रॉम दैट साइड, मतलब हम इसके पीछे से, वहाँ से उस ब्रिज के पीछे क्लार्क की है, जो मतलब अपना यूरोपियन कल्चर का पूरा सेटअप है और हैंगिंग मतलब सी साइड रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो वहाँ आप देख सकते हो। एंड ये इस टाइप की फेरी आती है वहाँ से क्लार्क की से यहाँ तक, और यहाँ पे इस ब्रिज से घुमा के आपको वापस रिटर्न करके लेके जाएंगे। तो दिन में बैठना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी एज वेल। क्यों? क्योंकि पैसा वसूल तो रात में होता है यार। लाइटिंग देखने आए तो लाइट का टाइम करेंगे ना। तो खुशकिस्मती से रात हम रुक रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम आपको रात शेयर करेंगे। और भाई सब में लाइटिंग होगी, मरलाइन में होगी, मरीना पे कितना ख़तरनाक लगेगा,
राइट। और ये सारी चीज़ें रैफल्स प्लेस भी पूरा, जो ये पूरा रैफल्स बिल्डिंग है, 2 लोग काम नहीं करते बट लाइटें जलती रहती हैं, तो काफ़ी अमेजिंग लगता है, काफ़ी अमेजिंग लगता है। तो इन्जॉय करो यार, बस अगर टाइम मिले तो आ जाना, क्योंकि आप आओगे तो सामने से देखोगे, हम तो बहुत दिखाते रहते हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, आप कैसे इंजॉय करोगे। ठीक है, कोशिश करो सिंगापुर एक बार राउंड मारो और खुद अपनी आंखों से इस चीज़ को बिलीव करो और इन्जॉय करो। ठीक है, तो बस भाई अपनी इतनी सी प्रॉब्लम है कि इतना सारा कंटेंट घुस देते हैं ना कि लोग कहेंगे कि यार कितना देखें, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है कभी कभी। मतलब शेयर करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट इट्स जस्ट दैट कि एक वीडियो 1 घंटे की बन जाए तो लोग पहले ही नहीं देखेंगे, खोलेंगे ही नहीं कि 1 घंटा सुनेंगे कौन इसको, अच्छा हो या बुरा हो कंटेंट, वो फैसला पहले हो जाता है कि भाई हमें ये देखना ही नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा है। तो हमें रिकॉर्डिंग करते वक्त पता नहीं चलता कि कितना कंटेंट हमने रिकॉर्ड कर लिया, बट लेट मी टेल यू इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। जब एडिट करने बैठते हैं ना, तब समझ नहीं आता कि क्या रखें क्या हटाएं, और एपिसोड बनाए कैसे, तो टाइटल क्या दें उसका। तो इसलिए आई थिंक यहाँ पे मैं एपिसोड को बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि सुबह मैंने आपको घर से निकलते टाइम बोल दिया था कि काफ़ी कुछ कवर होने वाला है, नाइट लाइफ भी होने वाली है, बट आई थिंक फिर से कंटेंट कुछ ज़्यादा ही हो गया। टाइटल ढूंढना मुश्किल हो जाता है कभी कभी यार, कि टाइटल रखें क्या वीडियो का, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना कि थंबनेल में 4-5 चीज़ें डालो तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको टाइटल को यहीं पे रख देते हैं और इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। इसी ब्रिज से, इसी लोकेशन से हम अपना अगला ब्लॉग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और आपके साथ सिंगापुर की नाइट लाइफ शेयर करेंगे। घर नहीं जा रहे हम यहीं पर हैं आपके लिए और आपके साथ शेयर करते हैं। सो विद दिस लवली व्यू ऑफ सिंगापुर, दिस इज राज सोडेसी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड मैं आपके साथ ऐसा कंटेंट ला के शेयर करता रहूँगा, और तब तक के लिए आपका प्यार बनाए रखना। चैनल को भूलना नहीं, चैनल को छोड़ना नहीं, क्योंकि हम जो हैं ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिप्स लगाते रहेंगे एट द ग्राउंड लेवल टू एग्जैक्टली शो यू कि कैसा आप सिंगापुर और काफ़ी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो और क्या जगह देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अपने ट्रिप्स लगती रहती हैं क्योंकि हमारा काम ही यही है, तो काम बिकम्स पैशन। तो तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, एंड एज यूजुअल जिंदगी लंबी हो ना हो, बड़ी बनाना हमारे हाथ में है। सी यू सून।